हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ्स। और क्लास 10 मैथ्स को हम प्रॉपर हर एक्सरसाइज को करेंगे, हर क्वेश्चन को करेंगे और बारी बारी तमाम जो क्लास 10 मैथ्स है वो इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोस में खत्म करेंगे। तो क्लास 10 मैथ्स का जो सबसे पहले एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, वो है एक्सरसाइज 1.1 जो हमने आज सेलेक्ट किया है। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है फाइंड द वैल्यू बाय फैक्टराइजेशन, यानी इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय फैक्टराइजेशन। तो हम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी सब्जेक्ट्स में, स्पेशली मैथ्स फिजिक्स में, खासकर 9th और 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अगर सब्जेक्ट्स में कहीं प्रॉब्लम होगी, खासकर मैथ्स और फिजिक्स में, तो इंशाल्लाह वो हमारी वीडियोस में हम क्लियर करेंगे और आपके तमाम मसलों को इंशाल्लाह खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। तो बाय फैक्टराइजेशन हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है कि रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा, आप क्या कर लीजिए वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के बगैर आपको फैक्टराइजेशन की समझ तो आ जाएगी बट कंप्लीटली आप नहीं समझ पाएंगे। तो पहले आप रूल्स देख लीजिए एंड देन आके ये वीडियो आप देख लें, तो आपको बेहतर तरीके से जो मैथ्स और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फैक्टराइजेशन में 3 रूल्स हैं। सबसे पहला जो रूल है मैं आपको शॉर्टली इस वीडियो में भी बता देता हूं। सबसे पहला जो रूल है वो है हमारा टेकिंग कॉमन, यानी इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हमें मिल चुका होता है उसमें से हम पहले फाइंड करते हैं कि इसमें कोई चीज कॉमन तो नहीं है। कॉमन का मतलब कि तीनों में एक जैसा टर्म तो नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर तीनों में x मौजूद है तो हम उसको तीनों से कॉमन कर लेते हैं। अगर तीनों में 4 मौजूद है तो तीनों से 4, या 4 का मल्टीपल मौजूद है तो तीनों से 4 का मल्टीपल ले लेते हैं। मल्टीपल का मतलब जो 4 के टेबल में आता हो, यानी या इसमें 2 का मल्टीपल मौजूद है यानी 2 के टेबल में तीनों में से कुछ आता हो तो वो हम कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। दूसरा जो हमारा फैक्टराइजेशन का रूल है वो है मेकिंग फॉर्मूला। मेकिंग फॉर्मूले का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, इस फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को गौर से देख लेना है। अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पे स्क्वायर बन रहा है, या तो पहले से स्क्वायर दिया होगा जैसे इस पे मौजूद है, और या नहीं दिया होगा जैसे इस केस में 4 पे स्क्वायर नहीं दिया बट हमें पता है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो अगर 4 2 का स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म पे और लास्ट टर्म पे या कहीं पर भी 2 जगहों पर अगर स्क्वायर क्वेश्चन में बन रहा है तो इसका मतलब है ये रूल नंबर 2 फॉलो कर रहा है। बट इसमें एक जो बात है एक्स्ट्रा वो ये है कि अब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इस केस में शायद हो रहा है कि 2 जगह पर तो स्क्वायर बन रहा है, यहां 2 पर भी स्क्वायर बन रहा है और यहां इस बात पर भी स्क्वायर है, बट एक बात और है जो नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर आपके पास यहां भी स्क्वायर बनेगा, यहां भी स्क्वायर बनेगा, बट ये जो 5x है इससे आपके पास 2ab नहीं बन रहा। इससे अगर आप 2ab बनाएंगे तो इससे 4x बनेगा और 4x यहां पर नहीं है। 2ab का मतलब होता है कि 2ab जो भी टर्म्स है उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वापस हमें 5x मिलना चाहिए, बट इस केस में हमें 5x नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि रूल नंबर 2 ऑफ फैक्टराइजेशन जो है हम यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो रूल है वो है स्प्लिट का रूल। स्प्लिट का रूल ये है कि हमने ये जो टर्म है इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट जो कि 4x स्क्वायर बन रहा है ये आए, और अगर इनको आपस में हम प्लस कर लें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, वापस 5x बनना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको स्प्लिट कैसे करते हैं। तो आप प्लीज क्वेश्चन को देखते रहिएगा। हमने पहले करना है x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इसको 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है जिसके मल्टीप्लीकेशन से 4x स्क्वायर बन जाए और प्लस से वापस 5x आ जाए।
तो अगर आप 4 के टेबल को देखेंगे, 4 हमारे पास किस 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 टेबल में आता है, 4 1 4 आता है और 2 2 4 आता है। तो अगर 2x प्लस 2x हम इससे बना दे तो ये 4x बनेगा, और यहां पर हमें कितना चाहिए, 5x चाहिए। और आपको मैंने बताया है कि जो भी चीज हम यहां दो टर्म्स लिखेंगे उनके प्लस से हमें 5x मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 2 से नहीं हो रहा, 4 2 मल्टीप्लाई 2 से आ रहा है, बट उससे हमारे पास ये चीज तो आ रहा है बट ये वापस नहीं आ रहा। हमारे पास स्प्लिट का रूल यही है कि अगर हम इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना कि मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी 4x² मिलना चाहिए, और अगर प्लस करेंगे तो ये मिलना चाहिए वापस, यानी 5x मिलना चाहिए। तो हमारे पास एक और जो चीज है वो मुझे मिली, वो है x प्लस 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x प्लस 4x जो है इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 4 1 4 और x मल्टीप्लाई x x², यानी इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 4x² बन रहा है, और अगर इनको हम आपस में प्लस करें तो 4x प्लस x से बन रहा है 5x। यानी ये हमारे पास रूल नंबर 3 को फॉलो कर रहा है, और रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही हमने इसको स्प्लिट कर लिया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का पेयर बनाना है और इन दोनों का पेयर बनाना है, और इससे कॉमन ले लेना है। तो आप क्या कर लीजिए, इन दोनों में से कॉमन है x, चूंकि दोनों में x मौजूद है। कॉमन के लिए रूल यह है कि दोनों में से जो चीज भी कॉमन हो उसमें से छोटा पार्ट आप ले लेना है। मिसाल के तौर पर x यहां भी है, यहां भी, पर यहां पर x पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये बड़ा हो गया, और यहां पर x पर पावर नहीं है, यानी पावर 1 है। तो यहां पर पावर जब नहीं है तो 1 है, और यहां पर पावर है 2, तो आपने छोटा वाला लेना है, यानी x पावर 1 वाला लेना है। यहां पे देख लीजिए, यहां पे मैंने x पावर 1 वाला लिया है, क्योंकि यहां पर ये पावर हमेशा हिडन होता है, तो छोटा वाला आपने कॉमन ले लेना है। अब जब एक x इस दोनों में से कॉमन गया तो यहां पर एक x बच गया, बीच में प्लस बच गया, और एक ही x था यहां पर जो हमने कॉमन ले लिया है, तो यहां पर क्या बचा, 1। x² की जगह हमारे पास बच गया x, और x की जगह बच गया 1। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों से भी कॉमन ले लेना है। तो जब आप इन दोनों से कॉमन लेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें 4 कॉमन है, तो ये वाला जो प्लस है इसको मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया है, और इन दोनों से ले लिया है 4, और यहां बच गया x, और यहां पे सिमिलरली बच गया 1 इज इक्वल टू 0। आप ऐसी चीज कॉमन लेंगे, अगर इसको हम वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वापस ये चीज बननी चाहिए। तो यहां देख लीजिए 4x 4x और 4 1 4, वही चीज वापस बन रही है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अच्छा कॉमन का एक और भी जो कॉमन की एक बात है जो आपने जहन में रख लेनी है, वो ये है कि हमेशा जब भी आपने कॉमन लेना है तो ये दो टर्म्स जो हैं ये आपके पास सेम आने चाहिए। अगर ये दो टर्म्स आपके पास सेम नहीं आई तो इसका मतलब है कि आपने जो कॉमन लिया है वो गलत लिया है, और आप अपने क्वेश्चन को रिकंसिडर कर लें, मतलब दोबारा देख लें कि इसमें मेरे से कोई गलती हुई है जरूर। क्योंकि अगर आपके पास ये दोनों चीज कॉमन नहीं आई, लगता एक जैसे नहीं आई, तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक जरूर है, तो आपने इसको गौर से देख लेना है। नेक्स्ट आपके पास ये दो टर्म्स बन गए, एक ये है जिससे मैं रेक्टेंगल के अंदर ले रहा हूं, और ये है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें हमारे पास कॉमन है x प्लस 1, जिसको मैंने एक दफा लिख लिया। अब अगर x प्लस 1 आपने इससे कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो यहां पर हमारे पास सिर्फ बच गया x, और बीच में बच गया प्लस, और यहां पर हमारे पास बच गया 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 यहां से बाहर आया तो क्या बचा, x, यहां से x प्लस 1 बाहर आया तो क्या बचा, 4। अब आपको पता ही है कि अब हमारा क्वेश्चन आसान हो चुका है, x प्लस 1 एंड x प्लस 4। तो अब फाइंड करना बिल्कुल आसान है, मैं यहां पर इसको फाइंड कर लेता हूं। आपने इसको, ये x प्लस 1 भी 0 के इक्वल है और ये x प्लस 4 भी 0 के इक्वल है, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल ले लेना है। अब यहां पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस 1 को वहां शिफ्ट कर दें, तो यहां पर ये प्लस है, और जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि x इज इक्वल टू -1, और जब इस केस में आप 4 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है, यानी x की वैल्यूज जब भी x से ज्यादा आती है तो क्वेश्चन में, तो आपने उसको सोल्यूशन सेट में लिखना है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनता है, पहली वैल्यू है -1, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, पहली वैल्यू है -1 और दूसरी वैल्यू है -4। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था। तो आई होप स्टूडेंट्स के आप इसको समझ चुके होंगे इंशाल्लाह। और अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 में एक और पार्ट भी करते हैं, ताकि अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी खत्म हो सके और आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली समझ आ जाए। तो प्लीज आप वीडियो को देखते रहिएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में से मैंने पार्ट नंबर 6 सेलेक्ट किया है, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो अगर आपको किसी और भी पार्ट में प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बता दीजिए, ताकि हमें पता चले कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस स्पेसिफिक क्वेश्चन की भी वीडियो जरूर बनाएंगे और अपलोड करेंगे, ताकि आपके मसाइल हल हो सके। तो ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 जो मैंने चूज किया है, इसको आप और से देख लीजिए। ये कुछ इस तरह का है कि x ब्रैकेट ऑन 3x - 5 इज इक्वल टू x - 6 एंड x - 7। सबसे पहले आप इस x को यहां पर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन दोनों को x - 6 और x - 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ताकि फिर आगे हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सके। तो आप गौर से देख लीजिए, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 3x², ये माइनस अपनी जगह, और 5 और x को मल्टीप्लाई करने से बनता है 5x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x जार x², x मल्टीप्लाई 7 जार -7x। क्योंकि यहां पर प्लस कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, तो प्लस माइनस माइनस 7 और x को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है -7x। फिर -6 मल्टीप्लाई x से आ रहा है -6x, और -6 मल्टीप्लाई 7 से आ रहा है माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, 7 6 जार 42। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास आता है। आप खुद से मल्टीप्लाई करके ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है, तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। तो मैं इन सब वैल्यूज को टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड यानी इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं। तो ये कुछ इस तरह बनेंगे 3x² -5x, और जब ये वाली वैल्यूज यहां शिफ्ट हो जाएगी तो ये बनेगी -x²। यहां पर ये प्लस है, ये x² के साथ कोई साइन नहीं है प्लस माइनस, तो ये प्लस है। तो जब यहां पर ये शिफ्ट हो जाएगा यानी लेफ्ट हैंड साइड इस साइड पे इक्वल के आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों के साथ माइनस है तो ये आपस में ऐड होते हैं। तो ये दोनों को मैं पहले यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा +7x + 6x -42 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया कि जितनी भी वैल्यूज इस साइड पे थी, यानी अगर मैं यहां खड़ा हो जाता हूं तो राइट हैंड साइड पे जितनी भी हमारी वैल्यूज थी उनके साथ जो भी साइन है, यानी जिन जिन वैल्यूज के साथ प्लस है और उसको आप यहां शिफ्ट कर देंगे तो वो तमाम माइनस हो जाएंगे, और जिन जिन वैल्यूज के साथ माइनस है और जब आप इसको शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उसके साइन अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या काम है कि इसमें से जो सॉल्व होते हैं उसको हम सॉल्व कर लें। तो इसको आप देखेंगे यहां है 3x² और यहां है -x²। तो 3 से -x² माइनस करेंगे तो -x² का मतलब है कि यहां पर -1x² है। तो 3 - 1 से आता है 2 और x² को एज इट इज आप लिख देंगे। अब हमारे पास x की वैल्यूज 3 है, -5x + 7 + 6। तो आप इन दोनों को पहले प्लस कर लीजिए और इससे ये -5 माइनस कर लीजिए। तो 7 और 6 को प्लस करने से आता है 13, और जब 13 से 5 माइनस करते हैं तो इससे आता है 8। ठीक है स्टूडेंट्स, और एंड पे हमारे पास ये 42 बचता है, तो इसको आप एज इट इज लिख के इक्वल लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, हमारे फैक्टराइजेशन के रूल्स के मुताबिक हम अब अपने क्वेश्चन को यानी 2x² + 8x - 42 को देखेंगे, और इसमें फैक्टराइजेशन के जो कोई सा भी रूल अगर फॉलो हो रहा है तो हम उस रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आपने क्वेश्चन को बना लेना है, यहां से आप क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इसको, यानी x² x और x⁻0 इस तरतीब से आपने लिख लेना है। इस तरह कभी भी सॉल्व नहीं होगा। पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद आपको फैक्टराइजेशन के रूल्स अप्लाई करने हैं एंड देन उसको सॉल्व आउट करना है। तो हमने अब इसको फैक्टराइजेशन का रूल यानी रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन है तो वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 2 का जो टर्म है ये तीनों में आ रहा है, यानी 2 मल्टीपल है 8 का और मल्टीपल है 42 का। मतलब यह है कि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 8 भी आता है और 42 भी आता है। तो इसका मतलब हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो आप 2 को कॉमन ले लीजिए,
तो यहां पर अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ बच गया एक्स स्क्वायर। अब 2 का टेबल पढ़ते जाइए, और 2 अगर आप 2 का टेबल पढ़ेंगे तो आता है 2 4s are 8, तो ये 8 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल मैंने बाहर लिखा है, यानी इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है। और सिमिलरली जब इसको आप करते हैं तो 2 2s are 4 और 2 1s are 2, तो ये 21 मल्टीप्लाई 2 से आता है 42। तो जब मैंने आप 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो रूल नंबर फर्स्ट ऑफ फैक्टराइजेशन यहां अप्लाई हो रहा था, तो जो जो रूल अप्लाई होगा हमने उसको साथ साथ अप्लाई करते जाना है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन का ही क्वेश्चन है, तो फैक्टराइजेशन के रूल्स को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि उसके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो रूल नंबर सेकंड देखना है कि कहीं स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो यहां स्क्वायर बन रहा है बट 21 पे स्क्वायर नहीं बनता, तो रूल नंबर सेकंड यहां अप्लाई नहीं होता। अब हमने क्या करना है कि रूल नंबर 3 ऑफ फैक्टराइजेशन को देख लेना है, और रूल नंबर 3 ऑफ फैक्टराइजेशन इस पे जरूर अप्लाई होगा, यानी स्प्लिट वाला रूल हमने अप्लाई कर लेना है। तो इसको अब हमने स्प्लिट करना होगा ऐसे 2 पार्ट्स में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी कहा, आप इसको उसी तरह ही स्प्लिट करेंगे। तो ये 2 आप बाहर लिख देंगे, या अगर नहीं भी लिखते तो जो कॉमन ले लिया उसको वहीं छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट आप आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या काम है कि 4 को हम ऐसे 2 कौन से पार्ट्स में डिवाइड करें जिससे 21 आता है। तो अगर आप गौर से एक बात को सोचेंगे तो आपने सबसे पहले इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है माइनस 21 एक्स स्क्वायर। तो माइनस का मतलब ये है माइनस 21 का, यानी यहां प्लस माइनस माइनस 21 और एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 21 एक्स स्क्वायर। तो माइनस 21 एक्स स्क्वायर हमने इसको बनाना है, यानी इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर प्लस करेंगे तो 4x आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21 एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। अब क्या है कि इस हम 21 को देखेंगे कि किस किस टेबल में आता है। तो 21 हमारे पास 3 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, तो 3 7s are 21 आता है। अब हमने 3 और 7 को आपस में प्लस या ऐड करना है ताकि हमारे पास 4x मिल सके। तो आपको पता है 3 और 7 को जब आपस में 7 से 3 माइनस करते हैं तो 4 मिलता है। तो इसका मतलब है कि हमने अगर इसको ऐसे लिख लिया प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे मिलेगा 4x, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 7 3s are 21 और x x आर एक्स स्क्वायर, यानी हमने जो स्प्लिट किया है ये बिल्कुल सही किया है। तो नेक्स्ट हमारा क्या काम है, नेक्स्ट हमारे पास 2 पेयर्स बनते हैं, ये 2 और ये 2, इससे हमने कॉमन लेना है। तो अब अगर आप देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो इन दोनों से हमारे पास कॉमन बनता है x, तो आप x कॉमन ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर हमारे पास बचेगा एक x, चूंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है तो एक जब मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा x, और यहां पर बचेगा प्लस 7, चूंकि 7 के पास x जो था वो हमने बाहर लिख लिया है। यहां पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने कोई चीज कॉमन लेनी है, यानी यहां हम कॉमन स्टार्ट करेंगे इस पार्ट से, और यहां पर सबसे पहला जो साइन है माइनस। तो जब भी आपने किसी टर्म से कॉमन लेना है और सबसे पहले टर्म यहां जहां से आपने यानी मतलब यह है कि जहां से आपने कॉमन लेना शुरू करना है और वहां पर माइनस लिखा गया हो तो आपने वो माइनस सबसे पहले कॉमन लेना है। उसके बाद आप देखेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा x, और जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का जो साइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा अगर माइनस है तो, और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और अब 3 का टेबल पढ़िए तो 3 7s are 21 आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहां पर देख लीजिए, इन दोनों से मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस 7 बचा, और इससे मैंने माइनस 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 7। तो इन दोनों टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों टर्म्स सेम हैं, तो इसका मतलब हमने जो भी चीज कॉमन ली है बिल्कुल सही किया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इससे अब ये 2 टर्म्स बन गए हमारे पास, ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों से हमने कॉमन लेना है, तो x प्लस 7 इन दोनों में हमारे पास कॉमन है, तो x प्लस 7 को मैं एक दफा लिख लेता हूं। अब x प्लस 7 अगर यहां से हमारे पास x प्लस 7 निकल गया तो हमारे पास सिर्फ बच गया x, ये वाला माइनस, और इसमें हमारे पास जब x प्लस 7 निकल गया तो सिर्फ बच गया माइनस 3। तो माइनस मैंने पहले से लिख लिया है और यहां पे लिख दिया मैंने
3। तो कुछ इस तरह का हमारे पास बच गया x प्लस 7 कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया x जो मैंने लिख दिया है, और फिर -3, तो x -3 मैंने यहां पर लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्या काम है कि x की वैल्यूज फाइंड आउट करना, तो आप सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह लिखेंगे x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x -3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी -7, जब आप -7 को दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं, और यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 3 यानी +3। जब -3 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये +3 आपको देगा। तो इसका सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि -7 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका बन चुका है। तो हमारे पास ये दो क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल मुझे लग रहे थे, और ये इसमें कुछ रूल्स जो डिफरेंट रूल्स थे स्टूडेंट्स वो भी साथ साथ फॉलो हो रहे थे, जिसको मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और हमारे पास इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10 मैथ्स, जिसका क्वेश्चन 1 आज हमने हल करने की कोशिश की है, जिसमें हमने 2 पार्ट्स किए हैं। तो अगर आपको किसी और पार्ट में फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम होगी क्लास 9 10 मैथ्स में, ये तो 10th का है, पर अगर क्लास 9 में भी कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप जरूर कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।